आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब आर्य कण्व, जो ऋषि कण्व हैं, वे वृक्षों को कहते हैं कि आप शकुंतला को जाने की अनुमति दें, तो एक कोयल बोलती है तो कण्व ऋषि कहते हैं कि वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इससे आगे चलते हैं। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है। आकाशे रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिर्ष छायाद्रुमैर्नियमितार्क मयूखतापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्याः शांतानुकूलश्च पवनश्च शिवश्च पंथाः। आकाशवाणी होती है। आकाश में कोई कहता है कि कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनियों के द्वारा हरितैः श्याम वर्ण वाले सरोवरों से जिसका मध्य भाग रमणीक हो गया है, यानी जिस रास्ते पर शकुंतला चलेगी वहाँ रास्ते में जगह जगह पर तालाब मिलेंगे जिसमें कमलिनियाँ होंगी और उससे वे श्याम वर्ण की हो गई होंगी, हरे रंग की हो गई होंगी। संस्कृत साहित्य में साहित्य में ही बल्कि हरा रंग और नीला रंग और काला रंग जो है एक जैसा ही करीब करीब माना जाता है, और पीला और सफ़ेद एक जैसा माना जाता है करीब करीब। तो कह रहे हैं कि कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवरों से जिसका मध्य भाग रमणीक हो गया, कि जो रास्ता है उससे मध्य भाग रमणीक हो गया, तथा छाया वाले वृक्षों के द्वारा जिसमें सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया, और साथ ही साथ उस रास्ते पर छाया वाले वृक्ष भी मिलेंगे जिससे सूर्य की किरणों का ताप रुक जाएगा। ऐसा इस शकुंतला का मार्ग कमल के पराग के समान कोमल धूली वाला, और उस शकुंतला के मार्ग में जो धूल होगी वो कमल के कोमल पराग के समान, रजकण जो पराग, जो उसके जो पराग जो कण उड़ते हैं वो उसके समान कोमल धूली वाला होगा, और मंद और सुखद वायु वाला तथा कल्याणकारी होगा। वहाँ पर मंद और सुखद वायु बहती रहेगी और बड़ा कल्याणकारी मार्ग होगा उसका, उस पर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आनंद आएगा उसको उस रास्ते पर चलने पर। ऐसा कल्याणकारी मार्ग होगा, ऐसी आकाशवाणी होती है। तब सर्वे सविस्मया कर्णयन्ति, सबको विस्मय होता है और विस्मय के साथ सभी सुनते हैं। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिरनु ज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी प्रणम भगवती है। गौतमी कहती है कि गौतमी, जैसा आपको बताया था कि जो कण्व ऋषि के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी अधिकारिणी है उसकी, तो वो कहती हैं कि गौतमी है पुत्री, अपने कुटुंबियों के समान जाति जन स्निग्धाभि ज्ञाति मतलब जो तो अपने कुटुंबी जन है, ज्ञाति जन स्निग्धाभि जो तुमसे स्नेह रखती हैं, ऐसे तपोवन देवता भी, तपोवन की देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुजात गमनासी, तुमको जाने की आज्ञा दे दी है। प्रणम भगवती, सभी भगवतियों को प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणाम परिक्रम्य, प्रणाम करती है और घूमकर जनांतिक, फिर चुपके से कहती है हला प्रियम वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यजंत्या धोखेन में चरणों पूर्वतः प्रवर्तिते, कि मैं आर्यपुत्र के यानी अपने पति के दर्शन के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन आश्रम को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे पैर बड़े दुख से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमदा न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, तपोवन के विरह से केवल सखी अर्थात तुम ही दुखी नहीं हो रही हो। त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते, और तुम्हारे वियोग से तपोवन की भी यही अवस्था दिखाई पड़ रही है। जो तुम्हारे वियोग से, तुम तपोवन के वियोग से ऐसी हो रही हो ऐसा नहीं, तुम्हारे वियोग से तपोवन भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
ये से ही दुख में तपोवन पड़ गया हो, ऐसा लग रहा है। उद्गलित दर्भ कबला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपुत्रा मुंचत्य श्रोणीवलता। देखो क्या हुआ है कि मृग्य उद्गलित दर्भ कबलाहा, मृगियों ने जो कवल कौर खाए थे, घास खाई थी, उसको उद्गलित फेंक दिया, उगल दिया। और फिर उसके बाद दूसरी बात क्या हुई है, मयूरा परित्यक्त नर्तना, मयूरों ने नाचना बंद कर दिया है। अपसृत पांडुपुत्रा लता, और पांडुपत्रा यानी कि लताओं ने अपने पीले पीले पत्तों को गिराकर मानो ऐसा किया है, मानो तुम्हारे विरह में मानो उनके आंसू गिर रहे हैं। जो लताओं ने अपने पीले पत्ते नीचे गिराए हैं, उससे लगता है कि तुम्हारे विरह में उसके आंसू गिर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, आगे यह कहते हैं कि शकुंतला स्मृत्वा तात लता भगिनीं वन ज्योत्स्नां तावद आमंत्रिष्ये। ये तात लता भगिनीं, ये जो लता रूपी बहन है तुम्हारी, वन ज्योत्स्ना, ये तुम इससे विदा लो, विदा लेती हूँ, शकुंतला कहती है। काश्यप अवयमित तस्याम सौदर्या स्नेहम, तो ये कण्व कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपनी सगी बहन की तरह उसको प्यार करती हो। इयम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारी दाहिनी तरफ है। उसके बाद शकुंतला उपेत्य लता आलिंग्य, लता के पास जाती है और कहती है वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, च्यूत संगता भी माम प्रत्यालिंगिते लिंगे तो गताभि शाखा बहुभी, कि आम्र वृक्ष से मिली हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से गले मिलो। ये वैसे तो तुम आम से मिल गई हो, च्यूत संगता मैंने आपको बताया था कि संस्कृत साहित्य में जो है ये आम के लिए आम्रम है, च्यूतम है, और इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर च्यूत संगता का अर्थ हुआ कि आम का साथ होने पर भी माम, मुझको, प्रत्यालिंगिते लिंगे तो गता भी, मुझे अपने बहुशाखा भी, अपनी बहुत सी शाखाओं के द्वारा मेरा भी आलिंगन करो। अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज के बाद मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगी, भविष्यामि। काश्यप संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम् आत्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं च्यूतेन संश्रुतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। मैंने मया तवार से प्रथमम एवं संकल्पितम, मैंने पहले ही तेरे लिए संकल्प कर लिया था, तुम्हारे लिए संकल्प किया था। और क्या किया, त्वं सुकृते आत्मसदृशम भर्तारम गतासी, तुमने अपने पुण्य से अपने अनुरूप वर पा लिया। मैंने तुम्हारे लिए पहले संकल्प लिया था कि योग्य वर को दूंगा, और तुमने अपने पुण्य से योग्य वर को प्राप्त कर लिया। यम नवमालिका च्यूतेन संश्रितवती, और यह नवमालिका जो है यह च्यूतेन आम वृक्ष से जो है वह संश्रितवती, आम वृक्ष से मिल गई। अहम संप्रति अस्याम त्वयि च वीत चिंता अस्मि, मैं अब इस नवमालिका और तुम्हारे दोनों के विषय में क्या हो गया, निश्चिंत हो गया हूँ। तुम तो अपने अनुकूल वर दुष्यंत को प्राप्त हो गई, और यह नवमालिका जो है ये च्यूत यानी कि आम को प्राप्त हो गई। तो ऐसा होने से मैं क्या हो गया, दोनों की तरफ से निश्चिंत हो गया। अब इसके बाद आगे कहते हैं, उसके बाद आगे कहते हैं शकुंतला सख्यो प्रति हला ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः, कि हला हे सखियों, मैं इस नवमालिका लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में रख रही हूँ।
ये जो नवमालिका लता है, मैं तो अब चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम दोनों के हाथों में इसको सौंपती हूँ। तख्यो अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। तो दोनों विकल होकर कहती हैं कि ठीक है, वो तो तुमने हमारे हाथ में दे दिया, लेकिन हमें किसके हाथ में सौंप रही। इति बाष्पम विहरता, ऐसा कह के दोनों आंसू गिराती हैं। काश्यप अनसूये अलम रुदित्वा, काश्यप कहता अनसूया अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला। तब काश्यप कहते हैं अनसुईया तुम दोनों मत रो, क्योंकि तुम दोनों ने ही तो शकुंतला को धीरज बंधाना है। अब यदि तुम ही दोनों रोने लगोगी तो शकुंतला को धीरज कौन बंधाएगा, इसलिए तुम दोनों मत रो। सर्वे परिक्रामंती, और इसके बाद सभी फिर वो मंच पर घूमते हैं। शकुंतला तात एषोटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधूर यदा अनग प्रसवा भवती तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथा। कि हे इतना प्रेम है उसको आश्रम की एक एक वस्तु से। वो क्या कहती है कि पिताजी ये कुटिया के पास जो विचरण करने वाली ये जो हरिणी है, जो अपने गर्भ के भार से धीरे धीरे चल रही है, जब यह मृगवधूर यथा अनघ प्रसवा भविष्यति, अनघ प्रसवा मतलब जब इसको ये प्रसव करेगी बिना दुख के, प्रसव काल में बहुत दुख होता है ना, तो सुख से जब प्रसव करेगी तदा तो फिर मुझे किसी को भेजिएगा, किसी को मेरे पास इस प्रिय निवेदन के लिए, प्रिय बात बताने के लिए कि इस हरिणी ने एक बच्चे को सुखपूर्वक जन्म दिया है। काश्यप नेदम विस्मरिष्यामा, नहीं इसको नहीं भूलेंगे हम नहीं भूलेंगे इसको। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा कोनु खल्वेश निवसन में सज्जते। शकुंतला आगे बढ़ती है तो कहती है एकदम जैसे कि उसकी गति रुक गई हो, वो कहती है मेरा वसन किसने पकड़ रखा, मेरे कपड़े किसने पकड़ रखे। इति परावर्ते वर्तते, ऐसा कह के वो घूमती है। काश्यप वत्से यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम तैलम न्यशिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। वो कहते हैं कि कौन ये काश्यप कर्ण ऋषि कि त्वया यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे व्रण विरोपणम, तुमने जिसके मुख में कुश गड़ जाने से घाव हो गया था, कुश के अगले भाग से छिदे हुए मुख को विरोपणम सुखाने के लिए क्या किया था, मुखे इंगुदी नाम तैलम न्यशिच्यत, इंगुदी का तेल लगाया था। वो मृग का बच्चा था, उसने कुछ खाया था तो उसके मुंह में कुछ गड़ गया तो घायल हो गया, तो उसके घाव को सुखाने के लिए तुमने उसमें इंगुदी, एक ऐसा इतना बड़ा बड़ा फल होता है उसका तेल निकलता है, तो इंगुदी का तेल लगाया था उसके मुंह पे सुखाने के लिए। और श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का पुत्र कृत का, और फिर श्यामाक मतलब सावा, एक प्रकार का छोटा छोटा दाना होता है सावा, वो तो सावे यहाँ भी होता है, हर जगह होता है। सावा का वो बनाते हैं ना, व्रत उपवास में सावा बना के खाते हैं, तो सावा के मुट्ठी मुट्ठी सावे से जिसको तुमने परिवर्धित कर, जो जिसको पुष्ट करके बढ़ाया है, पालन पोषण किया है, ऐसा पुत्र कृत कहा, ऐसा जो पुत्र बनाया है तुमने, स अयम मृगा, वह यह मृग ते पदवीं न जहाती, और वो तुम्हारे मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है, यानी कि वह भी चाह रहा है कि शकुंतला को के प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। तो फिर शकुंतला कहती है वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, कि मुझे मेरे पीछे पीछे जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, सहवास छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है, उसके पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव, शीघ्र ही जन्म देकर जो मर गई थी ऐसी माँ के बिना बढ़े हुए हो। इदानीम मया विरहितम, इस समय मया विरहितम, मेरे द्वारा छोड़े गए तुम, त्वाम तात चिंतयिष्यति, तुम्हारी चिंता कौन करेंगे, तात करेंगे, यानी कि कण्व ऋषि करेंगे। निवर्तस्व तावत, तो अब तुम लौट जाओ।
इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कहकर वह रोती हुई चली जाती है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि चौथे अंक को क्यों सबसे बढ़िया अंक कहा गया है कालिदास के। तो अब शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।